दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह बहुत हद तक हमारे बीच की कहानी है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने इसे कभी न कभी, कहीं न कहीं इसे देखा ज़रूर है, महसूस किया है और दुर्भाग्यवश कुछ हद तक कुछ लोगों ने इसे जिया भी है। इस कहानी में मेरी अपनी कोई राय नहीं है, सिवाय इसके कि इस कहानी का एक छोटा-सा किरदार मैं भी हूँ। आइए सुनते हैं इस कहानी को। वह दिन शनिवार था, सैटरडे। तब बैंकिंग वर्किंग आवर 10 से ढाई बजे तक होता था प्रत्येक शनिवार को। कार्यस्थल से जिनका घर दूर होता था, वे उस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे। उस दिन मैं भी अपने नियमित रूटीन की तरह 4 बजे तक अपना काम निपटाकर घर के लिए निकला। बिहार के गोपालगंज जिला अंतर्गत एक गांव है सिद्धबलिया, वहीं पर मेरी पोस्टिंग थी। नेशनल हाईवे के लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर मेरा कार्यालय था। जैसे ही मेरी बाइक नेशनल हाईवे पर पहुंची, मैंने देखा सड़क जाम है। सिद्धवलिया से आने वाली सड़क और नेशनल हाईवे के ठीक कनेक्टिंग पॉइंट पर बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। हाईवे बिल्कुल जाम हो रहा था। थोड़ी देर में मैं यूं ही बाइक पर रुका रहा, फिर बाइक खड़ी कर भीड़ की तरफ गया। किसी तरह मैं वहां तक पहुंचा जहां भीड़ केंद्रित थी। वहां सड़क पर खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। उसके कमर में पीली धोती लिपटी थी, जो अब अस्त व्यस्त हो चुकी थी। किसी बड़ी गाड़ी के चपेट में आने से यह दुर्घटना घटी थी। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने लाश के चेहरे को देखा और चेहरा देखते ही अनगिनत सवाल एक साथ हथौड़े की तरह मेरे मन मस्तिष्क में चोट करने लगे। वह रामप्रीत की लाश थी। किसी तरह मैं भीड़ से निकला, बाइक को धक्का देकर मोहम्मदपुर चौक पहुंचा, जो घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पर था। एक लाइन होटल में जाकर लेट गया। मन वितृष्णा और अवसाद से भर गया था। कितने सवाल, अनगिनत विचार और रामप्रीत का चेहरा आंखों के सामने टिक गया। 4 दिन पहले वह सिद्धवलिया बाजार में मिला था। बाजार से सटा ही मेरा निवास था। मैंने उसे देखा, वह एक कपड़े की दुकान में बैठा था। जैसे ही मुझ पर उसकी नजर पड़ी, तेज कदमों से मेरे पास आया। औपचारिकता पूरी होने के बाद मैंने पूछा, रामप्रीत तुम कब आए? वह बोला, कल रात में आए साहब। मैंने कहा, मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी पत्नी ने बताया तुम आने वाले हो। ठीक है, अब तो आ गए हो तो कल ऑफिस में आकर मिलो। रामप्रीत का घर मेरे बैंक से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है कबीरपुर, वहीं पर था। फूस की झोपड़ी थी। पति पत्नी खेतों में मजदूरी कर जीवन यापन करते थे। बैंक में तब एक सरकारी योजना थी, समेकित ग्रामीण विकास योजना। उसी के तहत रामप्रीत को 5,000 रुपए का लोन दिया था, दुधारू मवेशी खरीदने के लिए। बैंक में 1-2 किस्त जमा करने के बाद वह अन्य मजदूरों के साथ आसाम चला गया, काम की तलाश में। 1 वर्ष वह आसाम में ही रहा और मजदूरी करता रहा। फिर एक दिन जब मैं ऋण वसूली के लिए जब उसके घर पहुंचा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि आसाम में उसकी तबीयत खराब हो गई है, वह जल्दी ही घर लौटेगा, तब बैंक का पैसा भी वापस कर देगा। फिर वही 4 दिन पहले वह सिद्धवलिया बाजार में मिला था, जब वह आसाम से लौटा था। वह बेसहारा, लाचार और गरीब आदमी था। लिहाजा वादे के मुताबिक कल होकर वह मिलने बैंक में आया। मैंने उसे बैठाया। थोड़ा काम से फुर्सत पाकर मैंने उससे पूछा, क्या हो गया था रामप्रीत? अब तो तबीयत ठीक है, थोड़ा कमजोर लग रहे हो, लेकिन अब घर आ गए हो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर नजरें गिराए गिराए
इधर उधर देखा और फिर बोला, साहब एक बात बोले। मैंने कहा हाँ बोलो। उसने कहा, साहब आसाम में रहते तो डॉक्टर दवा दारू से हमको शायद बचा भी लेता, लेकिन अब बचने का चांस नहीं है। मैंने कहा, ए रामप्रीत ऐसा क्यों बोल रहा है? उसने कहा, साहब जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तब मेरी पत्नी ने भगवान से मन्नत मांगी थी कि जब मैं घर आऊंगा तब मुझे दंड दिवाते हुए अरेराज मंदिर में पूजा के लिए ले जाएगी। अब आप ही बताइए, अरेराज हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर है, रास्ता खराब है, जगह जगह पत्थर बिखरे हुए हैं। इतने दूर लेट लेट कर दंड देते हुए कैसे पहुंचेंगे? हमको तो लगता है कहीं रास्ते में ही न मर जाए, लेकिन हमारी औरत को भरोसा है ऐसा करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हमको लगता है हम मेहरारू के पूजा पाठ से ही मर जाएंगे। रामप्रीत की बात सुनकर तब मुझे थोड़ी हंसी भी आई, क्योंकि बड़ी मासूमियत से उसने यह बात मुझसे कहा था। और तब जब मैंने सड़क पर उसकी आज लाश देखी, विश्वास और आस्था के बीच मझधार में फंसी उसकी लाश ने अनगिनत सवाल पूछे मुझसे। मैंने कई बार खुद से भी पूछा, लेकिन मुकम्मल तौर पर आज भी उसका जवाब मुझे नहीं मिला। आज भी जब समाचार पत्रों के माध्यम से यह सुनता हूँ कि अमुक जगह हज यात्री की बस हिंदुओं की तीर्थ यात्रा की बस किसी खाई में गिर गई और न जाने कितने लोग हताहत हुए, उन तमाम खबरों में मैं आज भी रामप्रीत को तलाशता हूँ। अक्सर लोगों से सुना है जब बुलावा आता है तब हम किसी तीर्थ यात्रागाह पर जाते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है? आस्था, विश्वास और कर्म के त्रिशंकु में फंसे इंसान की जिंदगी के साथ